अब इलेक्शन में सिर्फ दो जमातें हैं, एक आपका तीर है, दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। हम शेर का शिकार करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करें। हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है, हम इसका मिलकर शिकार करेंगे। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। कल के अदालती फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें, इनको घर में घुसकर मारेंगे। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है। खैरपुर में जलसे से खिताब में मजीद कहा, एक शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार कैसे मान लें। मियां साहब जिस तरह वजीर आजम बने सबको मालूम है, ये 2/3 अक्सरियत दिलवाने वालों से लड़े, नुकसान मुल्क और कौम का हुआ। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होते हैं, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा था। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, बल्ला होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, मैं तो बल्ले से ही मुकाबला करना चाहता हूं। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ना लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक और असद कैसर को व्हील चेयर का इंतखाबी निशान मिल गया। जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। शानदाना गुलजार और आयशा नजीर जट को इंतखाबी निशान प्याला अलॉट। शहरियार आफरीदी को बोतल, शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान मिल गया। खान की हल्का NA 171 में RO और DRO को हिरासा करने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब जाती हैसियत में मुकम्मल मालूमात के साथ तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 171 में एक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की संगीनी के पेश नजर फौरी नोटिस लिया। मुस्लिम लीग नून आज बाज़ाबता इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। ओकाड़ा में पिंडाल सज गया, जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। सरबराह IPP जहांगीर तरीन ने कहा, हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सियासत में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मेरा और मेरे दोस्तों का वही मौकिफ है जो 2018 में था। PTI अपने मौकिफ से हिल गई। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है, क्योंकि वोटर जब बूथ में जाता है तो वो अकेला होता है और उसने अपनी मर्जी से मोहर लगाना होती है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा रहेगी। इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। यकीन है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और अच्छा नतीजा आएगा। मुलतवी करवाने की तीसरी करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। करारदाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा करवाई। करारदाद में कहा, शदीद सर्दी और बर्फबारी से वोट कास्ट करने में रुकावट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात के बाइस उम्मीदवारों को दहशतगर्दों के हमले का खदशा है। आम इंतखाबात को 8 फरवरी के बजाय मौजूद तारीख तक मुलतवी किया जाए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे के बेशतर मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक ट्रैफिक तक के लिए रोक दी गई। M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। लाहौर और सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के बाइस ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे हुकाम की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत।
पीसीबी चेयरमैनशिप से आसिफ जरदारी की ख्वाहिश पर हटाया गया। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी बोल पड़े, कहा वजारत बैनुस्सूबाई पीडीएम हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के पास थी। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि वो चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को मुकर्रर करेंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा सबको मालूम है 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। जो भी हुकूमत आए उसको इकॉनमी के साथ साथ मशरिक और मगरिब से ताल्लुकात को बेहतर करने पर काम करना होगा। अगर निगरान हुकूमत कोई बड़ा फैसला ले सकती है तो आने वाली हुकूमत क्यों नहीं। पिछले साल 9 मई को जो हुआ उसके असरात बहुत गहरे हैं। नहीं लगता कि साबिक चेयरमैन पीटीआई वाले तजर्बे को दोबारा दोहराया जाएगा। मेरे ख्याल में कल सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर फैसला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा आवाम इतनी भारी अक्सरियत दिलवाएं कि किसी की मदद की जरूरत ना रहे। बड़े काम के लिए हमें भारी अक्सरियत चाहिए। 18 माह की हुकूमत में जो हमारे इत्तेहादी थे उन्होंने आवाम को धोखा दिया। नून लीग वाले कहते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो, पैसा नहीं। मैं कहता हूं पैसा है, आपने इसे चोरी किया। इस्लामाबाद के बाबुओं ने सिंध के वसाइल पर कब्जा कर रखा है। 18वीं तरमीम में सूबों को मुंतकिल 17 शोबों की वजारतें आज भी विफाक में चल रही हैं। अवाम को फैसला करना होगा पुराने सियासतदान चाहिए या नए सियासतदान। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जाती इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। के घर छापे पर एसएचओ मागला समेत इस्लामाबाद पुलिस के 5 अफसरान मुअत्तल। आईजी इस्लामाबाद ने डीपीओ सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक पुलिस इश्तिहारी की तलाश में पहुंची थी। बैरिस्टर गौहर का घर मालूम होने पर फौरी वापस आ गई थी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बलोच कॉलोनी में खवातीन डकैतों ने घर का सफाया कर दिया। एडमिन सोसाइटी के घर से खवातीन मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार। गुज़श्ता रोज होने वाली वारदात का मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक खवातीन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने घर में दाखिल हुई। घर में मौजूद अफराद को नमक खिलाकर बेहोश कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। दानियाल अजीज पीटीआई के टिकट लेना चाहते थे। पीटीआई ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का दावा, कहा पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिला। दानियाल अजीज ने कहा एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार ठहराने पर मुझे टिकट नहीं दी गई। लाहौर में पीटीआई की उम्मीदवार यास्मीन राशिद को कौमी असम्बली की नशिस्त पर लैपटॉप और सूबाई नशिस्त पर क्वीन का निशान अलॉट। मियां अजहर को क्रिकेट स्टैम्प का इंतखाबी निशान मिल गया। लतीफ खोसा को अल्फाबेट के, अजहर सिद्दीक को मेडल और सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान मिला। सूबाई नशिस्त पर मियां असलम इकबाल को जहाज, मियां महमूद रशीद को रैकेट का निशान अलॉट। तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती को एक हल्के से इंतखाबी निशान हारमोनियम और दूसरे से जहाज मिल गया। रियाज फतियाना को मेज कुर्सी, आमिर डोगर को क्लॉक का निशान अलॉट। अबरारुल हक गिटार के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। जलील शरकपुरी को हुक्का और नईम हैदर पंचोता को इंतखाबी निशान प्याला मिला। पीटीआई के सीनियर सेनेटर अली जफर ने कहा किसी सियासी जमात से आप इंतखाबी निशान किसी सूरत नहीं ले सकते। हमें तो उम्मीद यही थी कि इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला होगा। हम न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन रूम में मजीद कहा पेशावर हाई कोर्ट ने एक खूबसूरत जजमेंट दी। कमर जमान कायरा ने कहा पीटीआई को इंतखाबी निशान मेरे लिए खुशी की बात नहीं, पीटीआई को चाहिए था कि वो शफाफ इंतखाबात करवा लेते। माहिर कानून अशतर ओसाफ ने कहा अगर कोई भी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है तो तमाम कानूनी तरीके पूरे करना होंगे। पंजाब में 24 घंटों में नमूनिया 14 जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 4 अफराद नमूनिया का निशाना बने। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में एक रोज में नमूनिया के 600 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए।
में काली खांसी के फैलाव का खदशा, कौमी इदारे सेहत की वार्निंग जारी। वफाकी और सूबाई महकमा सेहत को पेश की इकदाम की हिदायत। कहा, आइंदा चंद माह में काली खांसी के केसेस में इजाफे का खदशा है। हाई रिस्क अफराद के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जनरल नशस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन की 5 रोज में सियासी जमातों को जनरल नशस्तों पर मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई अपने ही किए गैर कानूनी इकदाम की सजा भुगत रहे हैं। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स को देखते हुए फैसला दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई अब भी किसी के फेवरेट होना चाहते हैं। हमारी लड़ाई ये थी कि इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहें। उम्मीद करते हैं फरवरी और मार्च में महंगाई की शरह में कमी आएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हम न्यूज के प्रोग्राम इलेक्शन रूम में गुफ्तगू। मईशत के लिहाज से पिछले साल की पहले 6 माह बहुत बुरे थे। IMF से मुआहदे के बाद मईशत संभलना शुरू हुई। खसारा कम करने के लिए हमें टैक्स को बढ़ाना होगा। PIA और स्टील मिल्स जैसे सफेद हादी को हमें निचकारी करना होगी। साल 2023 में मुल्क भर से 112 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 6 बच्चे पोलियो का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 43 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में 37 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर में 5 और रावलपिंडी के 3 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं, सफाई का ख्याल रखें। छोटे बच्चों को हाथ लगाने और कुछ खाने और खिलाने से पहले लाजमी अच्छी तरह हाथ धोएं। पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल खुद रखें। इलेक्शन में सिर्फ 24 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। अमेरिका में बर्फानी तूफान और बारिशें, मुल्क भर में 2000 से जायद परवाजें मनसूख, 7500 से जायद ताखीर का शिकार। साहिली इलाकों में 1.5 करोड़ से जायद आबादी के लिए सैलाब की वार्निंग। न्यूयॉर्क के स्टेडियम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अमेरिकन फुटबॉल लीग का मैच मुलतवी कर दिया गया। कनाडा में बर्फबारी के बायस निज़ामी जिंदगी मुतासिर। अल्बर्टा में दर्जा हरारत -49 और ब्रिटिश कोलंबिया में -11 डिग्री तक गिर गया। खराब मौसम के बायस 87 परवाजें मनसूख, 40 से जायद ताखीर का शिकार। खबरदार, बुजुर्ग अफराद की देखभाल ना की तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सऊदी अरब में बुजुर्ग अफराद पर तशद्दुद और देखभाल ना करने के खिलाफ नए क़वानीन मुतारिफ। शम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को हमसे बिछड़े 28 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी की शायरी उर्दू अदब का कीमती सरमाया।